हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? क्विक वीडियो। वेल, ये वीडियो मेरे दिल के थोड़े करीब है। सबसे पहले तो, क्या आप केन्या के बारे में जानते हैं? और क्या आप केन्या में बिजनेस करना चाहते हैं? तो अगर बिजनेस करने की आप सोच भी रहे हैं और आप इस टाइम पे केन्या में हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो एक्चुअली देसी लोगों के लिए है। तो पहली बात तो, केन्या किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? देखो यार, केन्या का खाना फ्रॉम अ देसी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ खास नहीं है। ठीक है ना? कभी-कभार तो वो अपना मीट भी जो बनाते हैं वो मीठा-सा बनाते हैं। वो ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो तुम कई-कई जगह पे। केन्या की वाइल्ड लाइफ देखने लायक है। और केन्या की अगर अगर बियर के आप शौकीन हो तो केन्या के बियर बहुत अच्छे हैं, स्पेशली व्हाइट कप बहुत अच्छा है। जो व्हाइट कप एक बियर का ब्रांड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद केन्या में जो है, मैंने एज़ अ टूरिस्ट मैं कुछ 2 हफ्ते के लिए गया था। और उसके बाद मैंने केन्या में बिज़नेस भी ट्राई किया था, जो कि मेरी एक गलती थी। तो सबसे पहली बात, मैं अपना ओपिनियन कि आपको केन्या में बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये लास्ट में दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बिज़नेस करना भी है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यू नीड टू फाइंड अ गुड लॉयर, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको एक अच्छा लॉयर ढूँढना पड़ेगा। फॉर्च्यूनेटली आपको बहुत लॉ फर्म्स हैं वहाँ पे, बहुत गोरे आके वहाँ पे बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, तो लीगल फर्म्स टेक्निकली हर जगह पे आपको मिल ही जाएगी। उनके कुछ फ़ीस होंगे जो वो डॉलर में आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की करेंसी बहुत वीक है। और एक बात जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कि आप अगर केनियन सिटीज़न नहीं हैं और वहाँ पे आप बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का एक लोकल बंदा, एक केनियन बंदा एज़ अ डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो जो डायरेक्टर है ना, उसके पास आपसे ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो, आपके पास टेक्निकली कोई पावर नहीं होगी। यू विल बी रिड्यूस्ड टू जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे लॉयर ने मेरे को क्लियरली नहीं बताई थी ये बात। मेरे को पता होती तो शायद मैं अपने पैसे वहाँ पे डुबाता भी नहीं। और दूसरी बात, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें सस्ती है, वहाँ पे दारू बहुत पीते हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी है। वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, मिलिट्री की तरफ से हो। वहाँ की मिलिट्री ने तो जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उन पे ही गोली चला दी। उस जिसकी वज़ह से उनका प्रेसिडेंट जो है उसको निकाल बाहर कर दिया उन लोगों ने। उसको इम्पीच कर दिया गया था। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। और वहाँ पे कुछ इंडियंस जो ब्रिटिश के टाइम पे बस गए थे, उनकी भी सिचुएशन कुछ ख़ास नहीं लग रही है। उनके अगेंस्ट भी बहुत रेसिज़्म हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है, पर्सनली देखा नहीं है। और वहाँ पे वैसे भी जो इंडियंस रहते हैं, वो अपने आप को इंडियंस नहीं मानते। ख़ैर, ये तो हो गई लॉयर और लीगल फ्रेमवर्क की बात। और वहाँ पे हर चीज़ें बहुत स्लो है। अगर आपको लगता है इंडिया में चीज़ें बहुत स्लो है, गवर्नमेंट अफ़ेयर्स और सर्विसेज़ बहुत स्लो हैं, तो भाई केन्या इज़ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। शायद आपको इंडिया से प्यार हो जाएगा। और चीज़ें वहाँ पे बहुत स्लो है। पैसे खिलाओगे तो वहाँ पे भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लीगली करोगे तो बहुत स्लो है। तो इतना स्लो कि मैंने किसी चीज़ के लिए डायरेक्टर चेंज करने के लिए अप्लाई किया था। मैंने बिज़नेस रैप अप कर दिया। लगभग 1 साल हो गए, उसके बाद डायरेक्टर चेंज हुआ। तब तक कोई फ़ायदा भी नहीं था। और एक और बात कि वहाँ पे तुम किसी भी केन्यन पे या काले पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन दैट्स माय ओपिनियन पर्सनली। क्योंकि नियरली एवरी अदर गाय जो भी मेरे से मिलता था, वो कुछ ना कुछ चोरी करने की कोशिश ही करता था। इमेजिन, तुम एक स्टाफ को नौकरी देते हो, अच्छी खासी सैलरी पे देते हो, तुम उसको मंथली की जगह वीकली सैलरी देने लग जाते हो, और उसके बाद भी वो बंदा तुम्हारी शॉप से कुछ ना कुछ चुरा के ले जाता है। हर कोई तुमसे कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश करेगा, हर कोई तुम्हें उल्लू बनाएगा, झूठ बोलने की कोशिश करेगा, हर कोई मामू बनाने की कोशिश करेगा तुमसे। जब मिलेंगे तो तब बहुत ही सिंसियर एक्ट करेंगे कि भैया मेरे लिए तो बिज़नेस ही सब कुछ है, मैं वेलफेयर के मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। भाई बातों में मत आना, सब चोर हैं, ठीक है? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने अपना बिज़नेस रैप अप इसीलिए ही किया वहाँ पे कि जिसको मैंने इनिशियली डायरेक्टर बनाया था, वो बंदा पीठ पीछे जो है फंड्स को घुमाता रहा। और मेरे को मैं केन्या में नहीं था, क्योंकि मेरे को अंदर-बाहर करना पड़ेगा। लेकिन मैं जितने बार भी उससे रिपोर्ट्स माँगता था, वो बंदा कभी रिपोर्ट्स देता ही नहीं था। कल दूँगा, परसों दूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फाइनली जब मैं स्ट्रिक्ट हुआ तो मेरे को पता चला भाई बंदे ने अच्छा खासा घपला कर दिया। मैंने
पैसा बनाने की कोशिश करी और मैंने पैसा बनाया भी वहाँ पे, लेकिन बाय द टाइम जब मैं वहाँ पहुँचा, इट वाज़ वेरी लेट और चीज़ें वहाँ पे बुरी होती जा रही थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, वहाँ पे लाइक वहाँ की चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था वहाँ पे और महँगाई बढ़ने लगी थी वहाँ पे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई म्युनिसिपैलिटी वाला रेड मार रहा है कि भैया तुम्हारी ये चीज़ें एक्सपायर हो गई है, वो एक्सपायर हो गई है, तो पैसे बनाने की हर कोई कोशिश कर रहा था वहाँ पे। नाउ द कंक्लूजन, मेरा अपना एडवाइस कोई बिज़नेस करना चाहता है केन्या में तो इफ यू वांट टू डू बिज़नेस इन केन्या प्लीज़ डोंट डू इट। सीरियसली मत करो यार। थोड़े और पैसे लगा के तुम इंडिया में एक चाय की टपड़ी खोल लो, उससे तुम ज़्यादा पैसे कमा लोगे केन्या में बिज़नेस करने से। क्योंकि ऑनेस्ट लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और ऐसी लटकी हुई इकोनॉमी में पैसे डालना मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा है। अनलेस तुम्हारी वहाँ पे कोई बड़े माफिया से जान-पहचान हो, हर चीज़ में इन्फ्लुएंशियल लोग तुम्हारे पास हों, तुम्हारे पास फालतू पैसा हो तो हाँ, डालो। ठीक है? मैंने वहाँ पे सुना है जो पीपल रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, वहाँ पे लोग कंटेनर दारू के उतार के आधे घंटे में पैसे बना के निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस चाहिए तुम्हें और अच्छा खासा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। मेरे से पूछोगे, भाई जहाँ तुम रहते हो, जहाँ की सिटीज़नशिप तुम्हारे पास है, जहाँ का पीआर तुम्हारे पास है, बिज़नेस वहीं करो। क्योंकि बिज़नेस जो मर्ज़ी हो, उसमें तुम्हें ग्राउंड में होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी बहुत नुकसान करवा चुका हूँ अपना, इसलिए मैंने सोचा लोगों को भी ये एडवाइस दूँ। ठीक है? तो मेरी एडवाइस को सीरियसली कंसिडर करना, समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देखना। अगर कुछ क्वेश्चन्स हो तो आप कमेंट करिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उसका जवाब भी दूँगा। ठीक है? और अगर वीडियो आपको ज़रा-सी भी यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब करिए, उससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए और लाइक भी कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।